अमूमन कबू का 110 रुपया धरे रखा नहीं रहा, खत्म। अंग्रेजी के पियो। और गृह मंत्री के संरक्षण में यहाँ अवैध शराब का पूरी तरह से अड्डा बना हुआ है। भी दारू कौन बेचवा रहा है? मैं बेचवा रहा हूँ। हमारा तो एक पौवा नसीब नहीं, कोटिया मन पूरा उठा ले, 40 पौवा, 15 पौवा, 30 पौवा दे देते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डोंगरगढ़ क्षेत्र में बड़ी तादाद में अवैध शराब का जखीरा मिला है। बाकी एक तो बोले कि उसके लिए नियम कानून बताओ, और पेटी जाते उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक अजीब तमाशा चल रहा है। एक तरफ सरकारी शराब दुकानों में देशी विदेशी शराब के कई ब्रांड गायब हैं, दूसरी तरफ कोचियों के हाथ से महंगे दाम पर वही शराब मिल रही है। जिन दुकानों में शराब मिल रही है वहां से पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, उल्टी दस्त की शिकायतें आ रही हैं, पेट खराब हो रहा है। ऊपर से नकली होलोग्राम की बरामदगी, प्लास्टिक बोतलों का विवाद, आबकारी आयुक्त की छुट्टी, राजस्व का लक्ष्य न पूरा होना और एक नए सिंडिकेट के बनने की आहट, यह सब मिलकर बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की शराब व्यवस्था फिर एक बार अंदर से सड़ रही है। जिस तरह पिछली सरकार में 3000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले का कीड़ा निकला था, उसी तरह की बू अब इस सरकार के कार्यकाल में भी आने लगी है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। सबसे पहले बात करते हैं उस किल्लत की जो इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी शराब दुकानों में शराब की भारी कमी चल रही है। बिलासपुर की 42 शराब दुकानों में हर रोज करीब 4500 पेटी देशी और कम कीमत वाली अंग्रेजी शराब की मांग है, लेकिन फिलहाल महज 1000 से 1500 पेटी की ही सप्लाई हो रही है। इसका नतीजा यह है कि देसी शराब पीने वाले अब अंग्रेजी शराब की दुकानों के काउंटरों पर पहुंचने लगे हैं। यह सिर्फ बिलासपुर की कहानी नहीं है। अंबागढ़ चौकी से लेकर राजनांदगांव तक, महासमुंद से लेकर रायपुर तक प्रदेश के तमाम इलाकों से यही शिकायत आ रही है। इस किल्लत का सीधा और खतरनाक असर यह हुआ है कि ब्लैक मार्केटिंग का खुला खेल शुरू हो गया है। बिलासपुर के कोटा इलाके की शराब दुकान के ठीक सामने खुलेआम अवैध बिक्री हो रही है। 80 रुपए पौवे की देसी शराब 200 रुपए में बेची जा रही है और पीने वाले लोग मजबूरी में महंगे दाम चुका रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि यह कृत्रिम शॉर्टेज है, माल बाजार में है, बस सरकारी रास्ते से गुजर नहीं रहा। अब सवाल यह उठता है कि यह किल्लत आई कहां से। इसकी एक बड़ी वजह है सरकार का वह फैसला जिसने पूरी सप्लाई चेन को गड़बड़ा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति में कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक यानी पीईटी बोतलों में शराब बेचने का निर्णय लिया। सरकार का तर्क था कि इससे लागत कम होगी और सप्लाई आसान होगी, लेकिन इस फैसले के विरोध में डिस्टिलर्स और बोतल निर्माता कंपनियां मैदान में आ गई। कई डिस्टिलर्स ने उत्पादन और सप्लाई धीमी कर दी, जिससे देशी और सस्ती विदेशी शराब के कई ब्रांड दुकानों से गायब हो गए। छत्तीसगढ़ बोतल संघ ने आबकारी आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्लास्टिक बोतलों में शराब रखने से रासायनिक प्रतिक्रिया और माइक्रोप्लास्टिक का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही व्यापारियों के पास कांच की बोतलों का बड़ा स्टॉक फंस गया है और उन्हें भारी नुकसान होगा। संघ ने यह भी बताया कि कांच की बोतलों की रिसाइकलिंग से हजारों गरीब परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इस पूरे विवाद की आंच हाई कोर्ट तक पहुंची। नई आबकारी नीति को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दे पर राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल नीति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि नीति बनाना सरकार का अधिकार क्षेत्र है। यानी प्लास्टिक बोतल में शराब डाली जा रही है, भले ही उससे सेहत को खतरा हो, चाहे हजारों परिवारों की रोजी रोटी जाए। गरीब वाला गोवा के अंग्रेजी के देते नहीं, तू मन ला कितना पौवा देते? हमरा तो एक पौवा नसीब नहीं है, कोचिया मन पूरा उठा लेते। कोचिया मन ला पूरा पौवा दे देते? हाँ, कितना? 40 पौवा, 15 पौवा, 30 पौवा दे देते। और तू मन लेबर जातू था? नहीं रहा, खत्म। अंग्रेजी के पियो। अतक भेदभाव भाजपा हाँ, सरकार। आओ सही बता थो मैडम। तो का करना है मोला? वहाँ प्रतिबंध गार्ड लगाए, कोचिया देना तो नहीं है। हाँ, 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 ठीक, पक्का। अमूमन कबू काटती थन तो 110 रुपया धरे रखन, शौक लगाए तो वहाँ पूरे नहीं वापस आ जाती।
300-400 दारू कहाँ पीबो हम का? सही तो कहा होगा। और तुम मतलब देते थे कि रुपया मिलते? गोवा के हम 4 जन मिला के बोतल ले हन 480 रुपया में, हाँ। और संगवारी नहीं मिलते चूरमुरा फिर आते हैं। अब शौकीन हमार पिए थे तो ये मन कोचिया मन प्लेन क्या थे पूरा उठा डाल थे 40 पौवा 45 पौवा एक जन कोचिया देते पूरा बालोद में, और बोला बेचा था मैंने 130 रुपया 150 में बेचा थे। अंधेरी नहीं, जबकि वो 80 रुपया मिलते। हाँ ते मिल गए तोला मांग लेते, वो मिल गए तोला मांग था, फिर जाओ वहाँ तू खा था ले मैं है ना अधिकारी मतलब बोला नहीं एक कार्रवाई करो। जब दुकानें सूखी हों और कोचियों से जो मिल रहा हो वह संदिग्ध हो तो लोग बीमार पड़ते ही हैं। बिलासपुर में सरकारी शराब दुकान से खरीदी गई सीलबंद बोतल के भीतर मरी हुई मकड़ी मिली। उसे पीने वाले 2 युवकों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। देशी शराब की बोतल में मरी हुई छिपकली और मक्खी मिलने के मामले भी सामने आ चुके हैं। मुंगेली में पुलिस ने नकली शराब बनाने और खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे पहले शराब ठेकेदारों के पास काम करते थे, बाद में नकली शराब बनाने का काम शुरू कर दिया और आसपास के कोचियों से मिलकर मुंगेली, बेमेतरा और बिलासपुर के गांवों में इसे खपाने लगे। इन बातों को जोड़ें तो साफ दिखता है कि नकली शराब का जाल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। अब बात करते हैं राजस्व के खेल की, जो इस पूरी गड़बड़ी की असली जड़ में है। वित्त वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग अपना सालाना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था, लेकिन विभाग केवल 10,751 करोड़ रुपए ही जुटा सका, यानी 1,249 करोड़ रुपए की कमी रह गई। इसी नाकामी का नतीजा यह हुआ कि आबकारी आयुक्त को हटाया गया और टारगेट पूरा करने का वादा करने वाले नए अधिकारी को कुर्सी दी गई। अब आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभाग पर 13,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य थोपा गया है। जो पिछला लक्ष्य पूरा नहीं हुआ उससे भी बड़ा अगला लक्ष्य रखा गया है। यह दबाव ऊपर से नीचे तक पूरे तंत्र को निचोड़ता है और ऐसे में गड़बड़ियों की जमीन तैयार होती है। इसी माहौल में नकली होलोग्राम का पुराना जिन्न फिर से बाहर आ गया है। 13 जुलाई 2025 को आबकारी विभाग की टीम ने रायपुर में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मतलब पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी नकली होलोग्राम छपवाकर अवैध कारोबार जारी है। डोंगरगढ़ में भी एक फार्म हाउस में लाखों रुपए की अवैध शराब मिली और नकली स्टिकर, होलोग्राम तथा ढक्कन की सप्लाई करने वाले आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। पिछले सरकार के कार्यकाल के घोटालों पर नजर डालें तो पूरी तस्वीर और भयावह हो जाती है। ईडी की जांच में सामने आया कि ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी कंपनी ने असली और डुप्लीकेट दोनों तरह के होलोग्राम बनाए। तत्कालीन विशेष सचिव उत्पाद शुल्क अरुणपति त्रिपाठी उस कंपनी को होलोग्राम की मात्रा और प्रकार की जानकारी भेजते थे और कंपनी उसी के अनुसार नकली होलोग्राम छापकर भेजती थी। 3 साल में 60 लाख से अधिक पेटियां अवैध रूप से बेची गईं। जिला आबकारी अधिकारियों ने शराब सप्लायरों से करोड़ों रुपए की वसूली की, जो एक संगठित सिंडिकेट को पहुंचाई गई। वर्तमान सरकार ने होलोग्राम का पूरा सिस्टम बदलने का दावा किया। अब छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग सीधे केंद्र सरकार की कंपनी से 7 लेयर के होलोग्राम बनवाता है, जिनका डुप्लीकेट बनाना लगभग असंभव बताया जा रहा है। 1 साल में करीब 75 करोड़ रुपए होलोग्राम बनाने में खर्च किया जा रहे हैं। लेकिन इतने दावों के बावजूद नकली होलोग्राम की बरामदगी यह बताती है कि जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर है। सिस्टम बदला है, सिंडिकेट नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डोंगरगढ़ क्षेत्र में बड़ी तादाद में अवैध शराब का जखीरा मिला है। ये पहली बार नहीं है। इस राजनांदगांव जिले ये गृह मंत्री का प्रभार जिला है। स्पष्ट बताना चाहिए, क्या गृह मंत्री के इशारे पर यहाँ पे अवैध शराब का फैक्ट्री है क्या? कहाँ से अवैध शराब आ रही है? किसके संरक्षण में हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अवैध शराब का अड्डा बन चुका है राजनांदगांव और कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में और गृह मंत्री के संरक्षण में यहाँ अवैध शराब का पूरी तरह से अड्डा बना हुआ है। सरकार को इस पे कार्रवाई करना चाहिए और किसके संरक्षण में हो रहा है, कौन है इसका मास्टरमाइंड, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।
राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल बढ़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अवैध शराब सप्लाई का मुद्दा उठा रहे हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता सिन्हा के पास लोग पहुंच रहे हैं। सुशासन तिहार की जनसुनवाई में भी शराब की घटिया गुणवत्ता की शिकायत की गई। मोहरगा का दारू छापामार से बंद करना है। पुलिस विभाग आपकी का सहयोग मिलना चाहिए। 2 बार कार्रवाई हुआ है, बता रहा है। आप लोग तो नहीं रहे, बेचवा रहे हो आपकी दारू। देखो गांव गांव से शिकायत मिल रहा है, अभी सुधर जाओ। पूरे एरिया में बिक रहा है दारू। कौन बेचवा रहा है? मैं बेचवा रहा हूँ। आपके भट्टी से निकल जाता है, बाकी एक को बोलेगा उसके लिए नियम कानून बताओगे, एक बोतल लेगा नियम कानून बताओगे, और भट्टी में पेटी जाता है उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। गांव का शिकायत है, 1 हफ्ते में समय देता हूँ। ज्यादा चुपके किसी भेज के माता बहनों से नाम ले लो और पकड़ो उसको। वो तो तुम्हारे भट्टी में रिकॉर्ड में है, कौन बेचता है। जो सिंडिकेट कांग्रेस के जमाने में बना था वह इस सरकार में भी नए चोले में काम कर रहा है। ईडी ने अपनी पूरक चार्जशीट में कुल 21 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं, जिनमें पूर्व नेता और बड़े अधिकारी शामिल हैं। जांच में अनुमान लगाया गया कि इस पूरे तंत्र के जरिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता हुई। इतने बड़े जाल को काटने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन जमीन पर एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। एंटी करप्शन और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की जांच में सामने आया कि अवैध शराब के इस बड़े सिंडिकेट में डिस्टिलरी संचालकों की भी संलिप्तता रही। उन्होंने मोटा कमीशन कमाया और लंबे समय तक अवैध सप्लाई जारी रखी। जब डिस्टिलरी मालिक, आबकारी अधिकारी, राजनेता और कारोबारी एक ही डोर से बंधे हों तो आम आदमी को न सही शराब मिलती है न सही कीमत। यह पूरी तस्वीर जोड़े तो साफ दिखता है कि बात सिर्फ सप्लाई चेन की गड़बड़ी की नहीं है। शराब दुकानों में माल ना होना, कोचियों से महंगा और संदिग्ध माल मिलना, घटिया और मिलावटी शराब से लोगों का बीमार पड़ना, नकली होलोग्राम की बरामदगी, आबकारी आयुक्त का बदलना, राजस्व का टारगेट ना पूरा होना और फिर उससे भी बड़े नए लक्ष्य का बोझ, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो कांग्रेस के जमाने की सिंडिकेट से बहुत अलग नहीं लगती। शराब लॉबी फिर मजबूत हो रही है, बस पर्दा बदला है, खेल वही पुराना चल रहा है। आम आदमी इन सब में कहां खड़ा है? वह थाने नहीं जा सकता, जन सुनवाई में जाकर शिकायत करता है तो सुनी नहीं जाती, बाजार से खरीदता है तो बीमार पड़ता है और कोचिए से लेता है तो जेब कटती है। सिस्टम हर तरफ से उसे निचोड़ रहा है। प्लास्टिक की बोतल में माइक्रो प्लास्टिक का जहर, नकली होलोग्राम की शराब, कोचिए का महंगा सौदा, ये सब मिलकर उस इंसान का पीछा कर रहे हैं जो शाम को दुकान की लाइन में खड़ा होता है। छत्तीसगढ़ की शराब व्यवस्था में सुधार की नहीं, सफाई की जरूरत है। लेकिन जब व्यवस्था का केंद्र जनता नहीं कमाई हो जाए तब बदलाव की उम्मीद कम ही दिखाई देती है। ऐसे में इसकी बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं और वे चुका भी रहे हैं। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।